Hello everyone, myself Himanshu Dwivedi, BTech final year student, Mechanical Engineering Department. And I am here to present it with a very famous and interview exclusive question. What is entropy in thermodynamics? So let us start with our discussion on the topic entropy. So हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में घुसने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थ्योरी को समझते हैं. और इंफॉर्मेशन थ्योरी में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln1/pi, जहां पे pi ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जितनी लो होगी तो 1 लो प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी हाई नंबर एंड ln ऑफ वेरी हाई नंबर इज ऑल्सो अ हाई नंबर. तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना बढ़ता है. जैसे हम लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के अपना फोन चेक करते हैं. तो सपोज फोन चेक करते समय हम न्यूज खोलते हैं और मान लो न्यूज में अपना फेवरेट न्यूज़पेपर खोलते हैं और हम पाते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन राइजेस इन द ईस्ट ये मतलब बहुत ही ये तो होता ही है. तो इसको देखने के बाद में हमको कोई सेंसेशन फील नहीं होता है. इसका मतलब ये टॉपिक ये स्टेटमेंट सही तो है पर इसका कंटेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना ज्यादा हाई नहीं है. और अगर हम कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, सपोज हम कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और कहीं दीवार पे लिखा है कि द सन राइजेस इन द वेस्ट या द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ ऐसा है जो हमारे अभी तक के एजुकेशन से डिफर कर रहा है. तो मतलब किसी इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम रहेगी उस इवेंट की इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना ज्यादा हाई रहेगा. तो इंफॉर्मेशन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ 1/pi. अब इसका वेटेड एवरेज लेने पे हमको मिलता है समेशन pi ln 1/pi. इस चीज का वेटेड एवरेज लेने पे, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं एंट्रोपी ऑफ इंफॉर्मेशन. अब सेम एनालॉजी हम लोग लेते हैं अपनी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में और हम एक सिस्टम एज्यूम करते हैं. अब इस सिस्टम की एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट होगी कि सपोज इसका कुछ टेम्परेचर है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर है. अब इस गिवन माइक्रो स्टेट पे इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट हो सकती है. तो हम एक सिस्टम लेते हैं, इसकी n क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट फॉर अ गिवन माइक्रो स्टेट. अब इस नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट इज 1/n. तो 1/n को हम अपने इस एक्सप्रेशन में रखते हैं p = 1/n और हम पाते हैं n/n ln n. n कट जाएगा और s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln ऑफ n. ln ऑफ n ये बन रहा है. पर हम पढ़ते हैं कि हमारे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में इसकी यूनिट जो है वो मैच नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर. तो इस यूनिट को मैच कराने के लिए हम लोग एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करते हैं. और जिसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन थ्योरी, बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट फॉर एंट्रोपी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंगल. अब यहां से हम देख रहे हैं कि जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और n क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट फॉर अ गिवन माइक्रोस्टेट. किसी गिवन माइक्रोस्टेट के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं n. तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट मतलब नंबर ऑफ फ्रीडम, जितना कम कंस्ट्रेंट होगा किसी सिस्टम में उतना ज्यादा उसका पॉसिबल माइक्रोस्टेट होगा. इसको हम इस तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेजिमेंटेड सोल्जर है, मिलिट्री सोल्जर है और रेजिमेंटेड सोल्जर है और उनका जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ऑर्डर्ड वे में होती है और एक बहुत ही सीक्वेंशियल पैटर्न पे होती है. तो और वो एक काम को कर रहे होते हैं, मतलब उनका माइक्रोस्टेट, उन सारों का माइक्रोस्टेट मिला के एक होता है.
और हम वहीं अगर बात करते हैं किसी जूनियर स्कूल में, लंच टाइम में जब बच्चे निकलते हैं तो वो इधर उधर घूमने, इधर उधर खेलते हैं, इधर उधर जंप करते हैं। इसका मतलब हर एक बच्चे की खुद की माइक्रो स्टेट है, और जो लंच टाइम है वो एक मैक्रो स्टेट है। तो किसी माइक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, हर बच्चे की अलग अलग माइक्रो स्टेट, तो इसका मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगी, और मिलिट्री रेजिमेंट में डिसऑर्डरनेस कम रहेगी। वो एक ऑर्डर्ड, परफेक्टली ऑर्डर्ड का एग्जांपल है। तो जितना डिसऑर्डरनेस सिस्टम में रहेगा, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ही इंक्रीज करेगी।